श्री राधे राधे बच्चों, श्री राधे राधे। श्री भागवत सार में 177 197 अधिकारी शिष्य को अवश्य सतगुरु मिलते हैं। अधिकारी शिष्य को, जो अधिकारी होता है उसको गुरुदेव जरूर मिलते हैं। अब मान लो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा गुरु हमारे जो गुरु हैं वो हमें 100 चेला हैं, लेकिन एक गुरु किसी किसी को प्रेम करते हैं। एक चेला ऐसा होता है जो गुरु का प्रिय होता है। 198 संत हुए बिना संत को नहीं पहचान सकते। संत हुए बिना संत को पहचान नहीं सकते। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। जैसा दिल में आपका होगा वैसे ही आप दूसरे को सोचोगे। आप ये हकीकत बात आज मैं कह रही हूँ बच्चों, कि जो हम अंदर सोचते हैं वो हम दूसरे को भी यही सोचते हैं कि वो भी ऐसा ही होगा। क्योंकि हमारे अंदर अगर भक्ति है तो हम अगर दूसरे को, अगर मान लो दूसरा ढोंग भी कर रहा है लेकिन हम यही सोचेंगे कि वो भक्ति कर रहा है। अगर हम पाप कर रहे हैं तो दूसरा अगर भक्ति भी कर रहा है तो हम ये सोचेंगे वो पाप कर रहा है। क्योंकि अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। जैसा दिल और जैसा मन और जैसा विचार आपका है वो आप दूसरे को सोचते हो। तो वही कहते हैं कि हमेशा अपना दिल को साफ रखना चाहिए, जिसमें परमात्मा किस टाइम माँ सरस्वती का वास इस जीभा में हो जाए और इस आत्मा में परमात्मा किस टाइम आके झांक जाए। तो भगवान की भक्ति जरूर है इस जीवन में जो आया है। बच्चों कहते हैं कि हमारी उम्र अभी छोटी है। छोटी उम्र नहीं होती, छोटी उम्र नहीं होती। छोटी उम्र से ही सीखोगे तो आगे चलोगे। अगर बच्चा छोटा होता है और घुटनियां चलता है और जिस टाइम बच्चा खड़ा होता है उसको भय होता है गिरने का, लेकिन बच्चा सहसा करके कदम बढ़ाता है, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है तो वो चलना सीख जाता है। तो हम आज धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे भगवान की भक्ति के तरफ तो हम आगे कर पाएंगे। ये थोड़ी ना है कि मान लो कि पेट माँ के गर्भ से ही पैदा लेके इंसान हर एक चीज करता है, नहीं करता ना बच्चों। जैसे हर एक संसार में एक बच्चा पैदा लेता है माँ के गर्भ से, वैसे ही हर एक बच्चा होता है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अपने घर का जो क्या कहते हैं, अपने घर का जो माहौल होता है उस माहौल को बच्चा अपने दिमाग में फिट करता जाता है। उस माहौल को बच्चा देखता जाता है, दिमाग में रखता जाता है। अगर भक्ति का माहौल है तो बच्चा भक्ति सीखेगा, पाप का माहौल है तो पाप सीखेगा, चुगली का माहौल है तो चुगली सीखेगा, और अगर आपके घर में दुर्हांत का माहौल है तो बच्चा दुर्हांत सीखेगा। बच्चों इस बात को गांठ बना लेना कि दादी हकीकत बात सच्ची कहती है। क्योंकि बच्चा कच्ची मिट्टी होती है, जैसे बच्चे को ढालोगे वैसे ढल जाएगा। बच्चा को जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। आप ये मत सोचा करो कि बच्चा को आज नहीं, बच्चा गलती कर दिया आप कहोगे कोई बात नहीं, बच्चा को कल समझ नहीं। बच्चे को जब भी कान पकड़ के एक थप्पड़ मार दो बच्चा सीधा लाइन पे चलेगा। एक कहानी है, हर एक को पता है। एक नानी थी तो उसका देवता कभी चोरी करके लिया एक पेंसिल। तो नानी कही बोले बहुत अच्छा बेटा, इतना गुंजाइश नहीं है हमारे पास जो कि हम तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाऊंगी, तो इतना गुंजाइश नहीं है बेटा, ऐसे ही लाया कर। वो चोरी करने लगा। धीरे 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 करता करता वो डाकू बन गया। जब डाकू बन गया और चोरी करने राजा के महल में गया तो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो राजा कहा सूली पे चढ़ा दो, इसको फांसी लगा दो। अब फांसी लगाने का टाइम आया तो उससे पूछा गया कि लास्ट ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है। राजा साहब बोले बोलो, मेरी नानी को बुला दो।
उसकी नानी आई, रुदन करने लगी, हाय मेरा देवता, हाय मेरे देवता, बेटी पहले ही मेरे पास से चली गई, इस दुनिया में नहीं है, अब देवता था एक देवता नहीं है, ना मेरा जमाई है, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, ये है वो है। रुदन मचा मचा के रोने लगी वो नानी। उसकी नानी से कहा, बोले नानी इधर कान लाओ, मैं कान में बात कहना चाहता हूँ जो संसार सुने ना। नानी खुश हो गई। नानी सोची कहीं से चोरी करके माल खजाना छिपा के रखा है वो बताएगा। नानी सोची कि कहीं से खजाना चोरी करके रखा है वो बताएगा मेरे को। नानी ने कान करा उसके पास, जो देवता था उसका पूरा का पूरा कान निकाल लिया, काट दिया पूरा कान। अब हाय मर गई, हाय मर गई। राजा साहब बोले, बोले जलाद तू ये क्या किया? बोले राजा साहब, अगर मेरी नानी आज मैं डाकू नहीं होता, राजा साहब आज मैं डाकू नहीं होता, बोले फिर मेरी नानी का बनाया हुआ हूँ। अगर मैं चोरी पहले एक पेल्सिन का चोरी किया था, अगर मेरी नानी उसी वक्त मुझे 2 थप्पड़ मार के और मुझे समझाती कि बेटा चोरी नहीं करते, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता राजा साहब, और आज मैं सूली में नहीं चढ़ता। मैं बिना माँ बाप की औलाद हूँ। अगर मुझे पहले मेरी नानी सही मार्ग पे लाती तो आज मैं आपके दरबार में हो सकता है कि मैं कोई पद पे होता। राजा साहब ने तुरंत माफ किया उसको। कारागर में रानी को सॉरी बच्चों, नानी को कारागर में डाला गया और उसको वजीर बनाया गया उस लड़के को, कि चोरी छोड़ के आज मैं पिता का फर्ज निभा रहा हूँ, तेरा पिता बन के, धर्म का पिता हूँ आज तेरा मैं, तू वजीर है और तू कार्य ठीक से कर। वो ईमानदारी से वजीर रहा और उसकी नानी कारागार में चक्की पीसती रही। तो कहते हैं बच्चों, बच्चे होते हैं छोटे, कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसे ढालोगे, जैसे आकार दोगे वैसे हो जाएंगे। कहते हैं कहीं कहीं सुनने में ये आया है ना कि बच्चा बड़ा होके बिगड़ा है। बड़ा हो नहीं बच्चों, बड़ा होके बच्चा नहीं बिगड़ता। बच्चा छोटेपन से बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माँ अनदेखी करती है, वो माँ पछताती है लास्ट में, वो माँ पछताती है। ऐसा मत हो कि आपकी झोली सूना रह जाए, आपकी झोली सूना रह जाए। आप अपने बच्चे को इतना ज्ञान दो, भक्ति मार्ग में लाओ और कमाने का सही मार्ग दिखाओ, जो अपना गृहस्थी सही ढंग से चलाए और भगवान की भक्ति करे, क्योंकि गृहस्थी भी एक त्याग है। किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा त्याग और सन्यासी कौन है, तो गृहस्थी सबसे बड़ा त्याग और जो सन्यास है वो गृहस्थी होती है, माँ बाप की गृहस्थी होती है, क्योंकि बहुत त्याग है इसमें, गृहस्थी में बहुत त्याग है बच्चों। इतना त्याग और इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे 66 साल की उम्र है, अगर मैं बताने लगूं तकलीफ और दर्द, मैं अगर बताने लगूं तो पत्थर भी रो पड़ेगा। पत्थर के आंखों में पत्थर रो पड़ेगा। और जो कहता है ना कि मेरे आंख में आंसू नहीं और दिल में मेरे कभी वो नहीं होगा, उसका आंख रो पड़ेगा। अगर दर्द कहते हैं ना कि दर्द, इंसान गृहस्थी का दर्द इतना है, सबसे बड़ा त्याग इस अगर इस तकलीफ से और इस दर्द से इंसान आगे बढ़ जाए तो वो पारस का है। लेकिन आप सब सुनोगे और देखोगे तो आपके समझ में आएगा। ये नहीं कि 1 मिनट, आधा मिनट, 5 सेकंड, 2 सेकंड देख के आप हट जाते हो, उससे कोई फायदा नहीं, उसे ज्ञान नहीं मिलती। इससे अच्छा आप देखो मत, क्योंकि पाप पड़ता है। जो कुछ भी अगर सुनो तो सारा सुनो, क्योंकि सारा चीज सुनने से ही इंसान, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। श्री राधे राधे बच्चों, श्री राधे राधे।